कुछ लोगों को आपकी प्रॉब्लम में उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी दिलचस्पी उन्हें आपके रिएक्शन में होती है। यानी कि आप उनके साथ बैठे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं और वो अचानक कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, आप तुरंत रिएक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलेंगे कि पहले तुम बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, क्या बात है अभी तक इसी नौकरी में चिपके हो, प्रमोशन नहीं मिली, शादी का क्या हो रहा, लड़की ढूंढी या नहीं। और जैसे ही आपका रिएक्शन बटन दबता है तो आप गुस्सा करते हैं, एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, डिफेंड करने लगते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को केवल आपकी रिएक्शन चाहिए होती है, क्योंकि यही तो उनका एंटरटेनमेंट होता है। किसी ने कहा बहुत बिजी रहते हो भाई, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं, आप लगे एक्सप्लेनेशन देने। किसी ने कहा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, आपने उससे एक्सप्लेनेशन में पूरी जिंदगी की प्रेजेंटेशन दे दी। कोई रिलेटिव हर फैमिली गैदरिंग में आपके जॉब पर, मैरिज पर, बच्चों पर, इनकम पर पर्सनल कमेंट्स करता है और आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी में हम इसे ब्रॉड इमोशनल ट्रिगरिंग से समझ सकते हैं। किसी बिहेवियर से अगर सामने वाले को किसी भी तरह का पे ऑफ मिलता है, आपका अटेंशन, आपका एंगर, आपकी रिएक्शन, आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी इमोशनल एनर्जी, तो उसे उस व्यवहार को रिपीट करने का रीजन मिल जाता है। इन सब में सबसे ट्रिकी सिचुएशन वो होती है कि जब सामने वाला आपको ट्रिगर कर दे और फिर बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कितना मुटिया गए हो भाई, आपको गुस्सा आया। आपको गुस्सा आया तो सामने वाले ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी हैंडल करते नहीं आता। यानी चोट भी आपको लगी और प्रॉब्लम भी आप ही बन गए। और अब इस बात पे डिस्कशन नहीं हो रहा कि उसने मजाक कैसे किया, इस बात पे हो रहा है कि आपने रिएक्शन कैसे दी। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके सामने आए तो थोड़ा सा रुकिए। जैसे ही सामने वाला कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देने से पहले खुद से सवाल कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या ये बहुत ही जेन्युइनली पूछ रहा है। अगर जवाब देना जरूरी है तो दीजिए, लेकिन शॉर्ट में। अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी एक जवाब को देने में खर्च मत कीजिए। किसी ने आपसे पूछा अभी तक जॉब नहीं मिली, तो बोलिए हाँ मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, बस बात खत्म। कोई अगर आपसे कहता है कि भाई बहुत बदल गए हो, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने कैरेक्टर का बचाव करें, बल्कि कह दीजिए हाँ शायद बदल गया हूँ। क्योंकि हर बात का जवाब देना और हर बात को जवाब देने लायक समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप बोलेंगे तो क्या हम इमोशनलेस हो जाएं? नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमोशंस का कंट्रोल करना इमोशनलेस होना एकदम नहीं है। आपको गुस्सा आएगा, आपको हर्ट होगा, आप अनकंफर्टेबल होंगे। ऐसी कंडीशन में कंट्रोल का मतलब फीलिंग को रोकना एकदम नहीं है, बल्कि फीलिंग और रिस्पॉन्स के बीच थोड़ा सा स्पेस बनाना है, ज्यादा नहीं, 2-3 सेकंड का। क्योंकि ये छोटा सा स्पेस आपको आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल वापस देगा और स्टीयरिंग व्हील वापस आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगली बार कोई आपसे इस तरह की बात करे तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।